Hello students, once again welcome back to my YouTube channel, and today we will see CUET solutions from question number 26 to question number 30. So the area of the region bounded by the lines x by 7 root 3a plus y by b equals to 4, x equal to 0 and y equal to 0 is. So this is question of integration, but we will solve it with the help of only straight line and area of triangle. So आपको पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1. इस इक्वेशन को भी ऐसे ही अरेंज करते हैं. तो x अपॉन 28 रूट 3a प्लस y अपॉन 4b इक्वल टू 1. इट मीन्स लाइन इंटरसेप्ट कट कर रही है x को 28 रूट 3a पर. सपोज़ वो यहाँ है 28 रूट 3a, और y को कट कर रही है 4b पे. सपोज़ वो यहाँ है. क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, हम लोग स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं. x इक्वल टू 0 मीन्स दैट इज़ y एक्सिस and y equal to 0 means that is x axis. So you can see that it is a triangle. ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो यू कैन सी दिस इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल. ये पॉइंट है 0 0. तो 0 0 से 28 रूट 3a 0 मीन्स इसका बेस होगा 28 रूट 3 इंटू ए, और हाइट हो जाएगी 4b. हाइट होगी 4b. सो आफ्टर कैंसलेशन यू विल गेट 14 4 जा 56 रूट 3 ए बी स्क्वायर यूनिट्स. स्क्वायर यूनिट्स. So option number A is correct. See the next question. If A is a square matrix and I is the identity matrix such that A square equals to A, then A into I minus 2A the whole cube plus 2A cube is equal to. So for this you should know the formula of A minus B the whole cube. A minus B whole cube is given by A cube minus B cube माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. सो यहाँ हमारे पास है a इंटू आई माइनस 2a का होल क्यूब प्लस 2a क्यूब. सो ये i माइनस 2a क्यूब में हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा i का क्यूब माइनस 2a द होल क्यूब माइनस 3 इंटू आई स्क्वायर इंटू 2a प्लस 3 आई इंटू 2a द होल स्क्वायर प्लस 2a क्यूब. आई इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. उसका पावर n भी ले लेंगे तब भी वो i ही होगा, तो वो i हो गया. 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब माइनस 3i का स्क्वायर i, और i अगर a में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर a मिल जाएगा हमको, क्योंकि i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. सो वी कैन राइट हियर एज 6a प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, और a का स्क्वायर प्लस 2a क्यूब. अब इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a इंटू आई दैट विल बी अगेन a माइनस 8 a टू द पावर 4 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 12a द क्यूब प्लस 2a द क्यूब. सो दिस विल बी a माइनस 8
This can be written as a square the whole square माइनस 6a स्क्वायर. हमको दिया हुआ है कि a स्क्वायर जो है वो a के बराबर है, तो इसको 6a लिख देते हैं. 12 इसे लिख देते हैं a स्क्वायर इंटू ए प्लस 2, इसको भी लिख देते हैं a स्क्वायर इंटू ए. सो a माइनस 8, a का स्क्वायर a के बराबर है तो ये फिर से a का स्क्वायर हो जाएगा, और a का स्क्वायर फिर a के बराबर है तो ये a हो जाएगा. माइनस 6a प्लस a का स्क्वायर a के बराबर है तो ये 12a स्क्वायर हो जाएगा, और फिर a इंटू ए फिर से a स्क्वायर तो फिर ये a हो जाएगा, तो 12a और प्लस 2a. नाउ दिस इज माइनस 8a माइनस 6a माइनस 14a प्लस 12a प्लस 2a प्लस 14a. Both get cancelled, we will get answer A. So option 4th is correct. See the next question. Here you have to find out the integrating factors. So for any linear differential equation, dy upon dx plus py is equals to q, where p and q are either constant or function of x. The integrating factor is given by, integrating factor निकालने का फॉर्मूला है e to the power p dx. So let's see the first one, integrating factor for this one. इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x dy is equals to y plus 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स. सबसे पहले इसे dy बाई डी एक्स के फॉर्म में ले आते हैं, मीन्स इसको इस फॉर्म में ले आते हैं, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में. सो दिस विल बी y प्लस 2x स्क्वायर होल अपॉन x. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y बाई एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाई एक्स. सो दिस विल बी dy बाई डी एक्स माइनस y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e टू द पावर माइनस पी डी एक्स. सो दिस विल बी e टू द पावर integrating factor equals to minus 1 upon x dx. So minus will be taken outside, 1 upon x dx. This is nothing but e to the power minus log x, और इसे हम लिख सकते हैं log x to the power minus 1. So this will be e to the power, मीन्स इसको डायरेक्ट लिख देते हैं x to the power minus 1, that is 1 upon x. So a का आंसर 1 आ गया. अब a का 1 2 में दिया है, 2 और 3 यहाँ पे a का 2 और a का 3 दिया है, तो ये 3 और 4 कैंसिल हो गया. b का निकाल कर देख लेते हैं. अब b के लिए देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x dy इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3y dx. सो दिस विल बी dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2x square by x minus 3y by x. So dy by dx plus 3y by x equals to 2x, means this will be 2x only. ये 2x बच जाएगा. अब हमारा p क्या है, 3 अपॉन x है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर 3 by x dx, e to the power 3 log x. So this will be x the cube. So we are getting, for b we are getting 4. तो a का 1 और b का 4, a का 1 और b का 4 यहाँ है, और किसी ऑप्शन में आपको b का 4 मिल रहा है, ये है 4th ऑप्शन में, पर वो ऑलरेडी कैंसल्ड है. सो हमारा ऑप्शन 2 ही करेक्ट हो जाएगा. यहाँ से एग्ज़ाम में आप एक और चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ऑप्शन 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन 2 सही है. आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. इफ द फंक्शन f फ्रॉम n टू n इज डिफाइंड एज n minus 1 if n is even and n plus 1 if n is odd, then you have to tell whether f is injective, f is into, f is surjective or f is invertible. So for
इंजेक्टिव के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोडोमेन से दो एलिमेंट लेते हैं। सपोज मैंने लिया एफ एक्स एंड एफ वाई, दो एलिमेंट कोडोमेन से लेते हैं। इन दोनों एलिमेंट को हमने इक्वल बताया कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई है, सो एक्स शुड बी इक्वल टू वाई, ये हमको मिलना चाहिए। कि मैंने कोडोमेन से दो एलिमेंट उठाए, दोनों अलग अलग थे, बट मैंने माना कि वो दोनों सेम है, तो उनका जो प्री इमेज है वो भी सेम होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट ये है। और ऑन टू के लिए आपको क्या करना रहता है, ऑन टू के लिए फॉर वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। मीन्स अगर हम लोग कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसका एक प्री इमेज हमको मिलना चाहिए, तभी वो ऑन टू होगा। अगर वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो वो फंक्शन इन टू होगा। और फिर हमको ये बताना है कि एफ इज़ इन्वर्टिबल और नॉट। तो अगर फंक्शन 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, मीन्स सरजेक्टिव भी होगा और इंजेक्टिव भी होगा, इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव होगा, तो वो फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल होगा। तो चेक करते हैं, सबसे पहले 1 चेक करते हैं। अब हमें यहाँ पर n की दो कंडीशन दी हुई है, n इज़ ऑड एंड n इज़ इवन, तो हमको दो केस बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस, इफ़ n इज़ ऑड, इफ़ n इज़ ऑड, suppose we are taking two elements from the codomain fn1 fn2 from the fn, तो fn1 is equals to fn2। जब n ऑड है तब इसका डेफिनेशन क्या है, n+1, तो ये हो जाएगा n1+1 n2+1, 1 and 1 will get cancel, n1 equals to n2। तो ये हमारे डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑड कंडीशन में ये 1 है। अब इवन कंडीशन में देख लेते हैं, इफ़ n इज इवन, सो fn1 fn2 belongs to fn, fn1 is equals to fn2। सो जब इवन है तो फंक्शन की डेफिनेशन है n1 माइनस n-1, तो दिस विल बी n1 माइनस 1 n2 माइनस 1, 1 and 1 will get cancelled and we will get n1 equal to n2। so in both the condition function is 1 अब फंक्शन ऑन टू है कि नहीं इसको देखते हैं। सपोज मैं लेता हूँ n की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो क्या होगा, f ऑफ 1, ये ऑड है तब फंक्शन का जो डेफिनेशन है n+1, सो दिस विल गिव यू 1+1, यहाँ से आएगा 2। अगर मैं लेता हूँ n की वैल्यू 2, तो f ऑफ 2, ये इवन नंबर है तो n-1, सो दिस विल बी 2-1, यहाँ से आएगा 1। n की वैल्यू 3 लेते हैं, f ऑफ 3, दिस विल बी 3+1, 4 आ जाएगा। n की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो 4-1, दिस विल बी 3। सो इन द सेम वे इफ़ यू प्रोसीड, आपको 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, फिर आगे 6 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, 8 मिलेगा, 7 मिलेगा, ऐसे आपको सारी वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो ये नेचुरल नंबर हमारा डोमेन है, तो हमने इनपुट भी नेचुरल नंबर से लिया है और कोडोमेन हमारा नेचुरल नंबर है। तो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट भी हमको मिल रहा है 1 के लिए प्री इमेज है 2 के लिए प्री इमेज है 1, 4 के लिए प्री इमेज 3 के लिए प्री इमेज 4। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द फंक्शन इज ऑन टू। नाउ इफ द फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू, सो इट इज़ इन्वर्टिबल ऑल्सो। सो हमको मिल गया है कि फंक्शन हमारा 1 है, फंक्शन हमारा ऑन टू है, तो फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है। अब जब फंक्शन ऑन टू है तो फंक्शन इनटू नहीं होगा, तो A, C and D ऑप्शन इज करेक्ट। सो दिस इज इन द फोर्थ ऑप्शन, A, C and D only. Let us see the last question of this video. So it is 0 से π/2 integration of 1 minus cot x by cosec x plus cos x dx. So to solve this, 0 to π/2 cot x को लिख लेते हैं cos x upon sin x
कॉसेक एक्स को लिखते हैं 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। एलसीएम लेकर सॉल्व करने के बाद यहाँ साइन एक्स और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। वैसे ही यहाँ साइन एक्स और 1 का एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स एंड साइन एक्स विल गेट कैंसल आउट। यू आर लेफ्ट विथ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब आपको ऐसा एक ट्रिक लगाना है कि ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आपका रिमूव हो जाए, जिससे आपका इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। 2 से मल्टीप्लाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब हम नीचे एक स्क्वायर लाएंगे और उस स्क्वायर को लाने के लिए 2ab होना ज़रूरी है। सो ये हो जाएगा 2 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन इस 2 को हम लिखते हैं 1 प्लस 1 साइन एक्स कॉस एक्स मीन्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये 2 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स होल अपॉन 1 प्लस इस 1 को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो अब ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे डी एक्स। नाउ यू कैन टेक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज टी। सो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग करने के बाद आपको मिलेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। सो माइनस को कॉमन लेते हैं तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। So sin x minus cos x dx will be replaced by minus dt. बट यहाँ आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा। सो व्हेन x इज 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और cos 0 की वैल्यू 1। सो देन t विल बी इक्वल टू 1 एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, इन दिस कंडीशन साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, इससे भी t की वैल्यू 1 आएगी। तो इससे हमारा ये हो गया 0 से पाई बाई 2 माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर। सो दिस विल बी माइनस 2, सॉरी ये लिमिट्स जो होंगी आपकी वो 1 to 1 हो जाएंगी। सो यहाँ से हो गया, ये हो जाएगा tan इनवर्स t 1 to 1। अब जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल है तो इस कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा वो 0 आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 0, द फर्स्ट ऑप्शन। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल।